नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे भाजपा में नवीन युग की। भाजपा में आज बड़ा संगठनात्मक दिन है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। नितिन नवीन आज दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद 4 से 5 बजे तक स्क्रूटनी होगी और शाम 5 से 6 बजे तक नाम वापसी का समय तय किया गया है। इस मौके पर पार्टी के सभी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित करीब 20 नेता प्रस्तावक बनेंगे। ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड से बड़ी भागीदारी रहेगी। इसके अलावा भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इस बार छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका मानी जा रही है। इस बार छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय परिषद के 17 सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों उप मुख्यमंत्री, कई मंत्री, विधायक और सांसद शामिल हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी नामांकन प्रक्रिया में मौजूद रहेंगे। वहीं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा से प्रस्तावकों में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि भाजपा में नवीन युग की बात की जा रही है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया आज दाखिल होगा। नामांकन पार्टी के मुख्यालय में शीर्ष नेताओं का जमावड़ा है और नितिन नवीन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो इस मामले पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ रहे हैं। स्पर्श, आज दिल्ली में अगर बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया वहां पर तेज हो गई है और बिल्कुल 2 बजे से 4 बजे के बीच में नामांकन दाखिल किया जाएगा। क्या कुछ स्थिति अभी आपको वहां पर दिखाई पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जो है लगातार कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला जो है जारी है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ से भी जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इसके अलावा जो कई जो सांसद हैं और जो खासतौर पर जो राष्ट्रीय परिषद में शामिल किए गए 17 मेंबर्स, उनको जो है पहुंचने के लिए कहा गया है। अब से कुछ ही देर बाद वो नेता भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। 2 से 4 बजे के बीच में नामांकन की प्रक्रिया रहेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत जो तमाम सीनियर नेता है वो जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। और आज नामांकन की प्रक्रिया के बाद में जो स्क्रूटनी है, यानी कहे कि नामांकन प्रक्रिया में जो नामांकन जो है भरने वाले लोग हैं उनको पर्चे जांचे जाएंगे। उसके बाद में कोई नामांकन वापस लेना चाहे तो वो भी जो है लिया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की रीति नीति रही है कि एक ही व्यक्ति जो है नामांकन भरता हुआ जो है नजर आता है और उसके बाद में सर्वमान्य तरीके से उसका जो ऐलान है वो किया जाता है। यानी कल जो है जो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम का ऐलान जो है कर दिया जाएगा। अब नितिन नवीन को क्यों चुना गया, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि उनके पास में युवा होने के साथ साथ सत्ता से लेकर संगठन का जो अनुभव है वो उनके पास में मौजूद है। 5 बार विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री, इसके अलावा छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में सरकार बनाने में जिस तरह की उनकी भूमिका रही, ये एक बड़ा फैक्टर नितिन नवीन के तौर पर रहा था। और आने वाले समय में चूंकि बड़ी चुनौतियां अब नितिन नवीन के सामने रहेंगी, खासतौर पर हम जानते हैं कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल जैसा रहा, लोकसभा चुनाव की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए, परचम लहराने का काम जो उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल चुनाव हो, तमिलनाडु चुनाव हो, असम में दोबारा सरकार बनाने का कार्य हो, ऐसे तमाम चीजें हैं जिनको लेकर नितिन नवीन के सामने चुनौतियां जो है बड़ी आने वाले समय में खड़ी हुई है। लेकिन जिस तरीके से बैकिंग नितिन नवीन की जा रही है, खासतौर पर प्रधानमंत्री जिस तरीके से सपोर्ट नितिन नवीन को करते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक नए युग में भारतीय जनता पार्टी जो है आज से प्रवेश करने जा रही है। बिल्कुल, एक नया युग और एक नवीन युग की तरफ भाजपा बढ़ रही है। नितिन नवीन के रूप में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि निर्विरोध इन्हें अध्यक्ष चुना जा सकता है, और इसके साथ ही ये बात भी है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी इसमें बहुत अहम भूमिका है। स्पर्श, वो भूमिका किस तरह से है ये भी जानना चाहेंगे।
और देखिए छत्तीसगढ़ से अगर बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री जो है प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे। पूरे देश भर में जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनको जो है बाकायदा एक पर्चा भेजा गया था। वहां पर करीब 20 नाम जो है उस पर्चे में जो है दाखिल करने थे, जो कि बतौर प्रस्ताविक जो है उन नामों को जो है शामिल किया जो है जाना था। चूंकि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर उनकी भूमिका जिस तरीके से रही थी, इसलिए छत्तीसगढ़ की भूमिका जो है काफी जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद, इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण देव, वो मौजूद रहेंगे। कई सांसद की बात की जाए, उनकी जो ड्यूटीज है वो भी जो है लगाई गई है, जिसमें संतोष पांडे की बात की जाए या फिर अन्य सांसदों की बात की जाए या फिर जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता है पदाधिकारी के तौर पर, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में लगभग 1:30 बजे के आसपास पहुंचने के लिए जो है कहा गया है। तो छत्तीसगढ़ की भूमिका काफी अहम है। करीब 17 से ज्यादा नेता जो है प्रस्तावकों के तौर पर जो है दिल्ली में इस वक्त जो है मौजूद हैं। बिल्कुल, 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां पर नितिन नवीन जो है वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से उनके इस आने वाले समय में उनके जो कार्यकाल होंगे उसमें उनके पास कितनी चुनौतियां, क्या कुछ चुनौतियां उनके पास दिखाई दे रही है स्पर्श? देखिए बड़ी चुनौती है नितिन नवीन के सामने, क्योंकि जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लोकसभा में जिस तरीके से 2019 की बात की जाए, 2024 की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी जीती। कई सारे उत्तर भारत के राज्यों में हमने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो परचम है वो लहराने का काम किया। कई स्टेट्स में दोबारा सरकार बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश जैसे अगर हम बात करें। ऐसे में अब जब नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, कल उनके नाम का औपचारिक ऐलान जो है हो जाएगा, तो जो चुनौतियां हैं वो सबसे पहले कि हाल फिलहाल में जो पश्चिम बंगाल जैसा बड़ा राज्य है, जहां पर ममता बनर्जी सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती हुई नजर आती है, तो वहां पर किस तरीके का प्रदर्शन रहे। इसके अलावा पंजाब में भी जो है चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, वहां पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति जो है सुधारती हुई जो है नजर आए। असम जैसा राज्य जहां पर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को बतौर स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाकर भेजा है, भूपेश बघेल वहां पर जो है सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहे हैं, तो वहां पर किस तरीके से सरकार को दोबारा रिटेन करने का जो है काम किया जाए। या फिर जो दक्षिण के राज्य हो जाते हैं, तमिलनाडु की बात की जाए, फिर अन्य राज्यों की बात की जाए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से स्थापित जो है करा जा सकता है। ऐसे तमाम जो विषय है वो नितिन नवीन के सामने चुनौतीपूर्ण जो है खड़े हुए जो है नजर आते हैं। अगर इन तमाम विषयों को नितिन नवीन जो है पास कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी में भी उनकी जो एक पैठ कही जाती है वो और ज्यादा सीनियर नेताओं के बीच में जो है बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, तो इनका जो बिल्कुल उनका जो बैकग्राउंड और बायोग्राफी जो रही है वो तो काफी यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसके साथ साथ जो उनको चुनौतियां उनके सामने हैं वो अब वो किस तरीके से निभाते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और भाजपा के एक नए युग के बारे में बात करने के लिए।